10 के विद्यार्थियों का स्वागत है। आज उनकी पाठ्य पुस्तक कृतिका से माता कांचन का अगला भाग पढ़ेंगे। जब हम सब बनावटी चिड़ियों को चट कर जाते थे तब बाबूजी कहने लगते, अच्छा अब तुम राजा हो, जाओ खेलो। बस हम उठकर उछलने कूदने लगते थे। फिर रस्सी में बंधा हुआ काठ का घोड़ा लेकर नंग धड़ंग बाहर गली में निकल जाते थे। जब कभी मैया हमें अचानक पकड़ पाती तब हमारे लाख छटपटाने पर भी एक चुल्लू कड़वा तेल हमारे सिर पर डाल ही देती थी। हम रोने लगते और बाबूजी उस पर बिगड़ खड़े होते, पर वह हमारे सिर में तेल बोथ कर हमें उपट कर ही छोड़ती थी। फिर हमारी नाभि और लिलार में काजल की बिंदी लगाकर चोटी गूंथती और उसमें फूलदार लट्टू बांधकर रंगीन कुर्ता टोपी पहना देती। फिर हम खासे कन्हैया बनकर बाबूजी की गोद में सिसक कर बाहर आते थे। बाहर आते ही बाट जोहने वाले बालकों का एक झुंड मिल जाता था। हम उन खेल के साथियों को देखते ही सिसकना भूलकर बाबूजी की गोद से उतर पड़ते और अपने हमजोलियों के दल में मिलकर तमाशे करने लग जाते। तमाशे भी ऐसे वैसे नहीं, तरह तरह के नाटक। चबूतरे का एक कोना ही नाटक घर बनता था। बाबूजी की जिस छोटी चौकी पर बैठकर नहाते वही रंगमंच बनती। उसी पर सरकंडे के खंभों पर कागज़ का चंदोआ बनाकर मिठाइयों की दुकान लग जाती। उसमें चीलम के खींचे पर कपड़े के थालों में ढेले के लड्डू, पत्तों की पूरी, कचौरी, गीली मिट्टी की जलेबियाँ और फूटे घड़े के टुकड़ों के बताशे आदि मिठाइयाँ सजाई जाती। ठीकरों के बटखरे और जस्ते के छोटे छोटे टुकड़ों के ऐसे बनते। हम ही लोग खरीदार और हम ही लोग दुकानदार। बाबूजी भी 2-4 गोरखपुरिये पैसे खरीद लेते थे। थोड़ी देर में मिठाई की दुकान बढ़ाकर हम लोग घरौंदा बनाते थे। धूल की मेड़ दीवार बनाती और तिनकों का छप्पर, दातून के खंभे, दिया सलाई की पेटियों की किवाड़, घड़े के मुहड़े की चूल्हा चक्की, दिए की कढ़ाई और बाबूजी की पूजा वाली आचमनी कलछी बनती थी। पानी के घी, धूल के पिसान यानी आटा और बालू की चीनी से हम लोग ज्योनार तैयार करते थे यानी खाना बनाते थे। हम ही लोग ज्योनार करते और हम ही लोग की ज्योनार बैठती थी। जब पतंग बैठ जाती तब बाबूजी भी धीरे से आकर भांत के अंत में जमीने के लिए बैठ जाते थे। उनको बैठते देख हम लोग हंसकर और घरौंदा बिगाड़ कर चलते थे। वह भी हंसते हंसते लोटपोट हो जाते और कहने लगते, फिर कब भोज होगा भोलानाथ। कभी हम लोग बारात का भी जुलूस निकालते और कनस्टर की तंबूरा बजाते। अमोले को घिसकर शहनाई बजाई जाती तो टूटी चूहेदानी की पालकी बनती। हम समधी बनकर बकरे पर चढ़ लेते और चबूतरे के एक कोने से चलकर बारात दूसरे कोने तक जाकर दरवाजे लगती। वहाँ काठ का पटियारियों के घिरे, गोबर के लिपे आम और केले की टहनियों से सजाए हुए छोटे आंगन में कुलिये का कलसा रखा रहता था। वहीं पहुंचकर बारात फिर लौट आती थी। लौटने के समय खटोली पर लाल ओहार डालकर उसमें कि दुल्हन को चढ़ा लिया जाता। लौट आने पर बाबूजी जो ही ओहार उघार कर यानी उठाकर दुल्हन का मुंह निहारने लगते, त्यों ही हम लोग हंसकर भाग जाते। थोड़ी देर बाद फिर लड़कों की मंडली जुट जाती और इकट्ठा होते ही राय जमती की खेती की जाए। बस चबूतरे के छोर पर घिरनी गड़ जाती और उसके नीचे गली कुआं बन जाती। मूंज की बटी हुई पतली रस्सी में एक चुक्कड़ बांध गराड़ी
पर चढ़कर लटका दिया जाता और लटके दो बैल बनकर मोट खींचने लगते जाते। चबूतरा खेत बनता और कंकड़ बीज और ठेंगा हल जुआठा बड़ी मेहनत से खेत जोते बोए और पटाए जाते। फसल तैयार होते देर न लगती कि हम हाथों हाथ फसल काट लेते थे और काटते समय गाते थे क्या, ऊंच नीच में बई कियारी जो उपजी सो भई हमारी। यानी जो भी हमने उसमें बीज बोए हैं वो सारे उपज यानी जो अनाज होगा वो सब हमारा होगा। फसल को एक जगह रखकर उसके पैरों को रौंद डालते और कसोरे का सूप बनाकर ओसाते और मिट्टी की दिए के तराजू पर तौल कर राशि तैयार कर देते। इसी बीच बाबूजी आकर पूछ बैठते थे कि इस साल की खेती कैसी रही भोलानाथ। बस फिर क्या हुआ, हम लोग ज्यों का त्यों खेत खलिहान छोड़कर हंसते हुए भाग जाते थे। कैसी मौज की खेती थी। ऐसे नाटक हम लोग बराबर खेला करते थे। बटोही यानी राहगीर भी कुछ ही देर ठिठक कर हम लोगों के तमाशे देख लेते थे। यानी रास्ते में जाने वाले लोग जो राही होते हैं वो भी रुककर तमाशे इनके देख लेते। जब कभी हम लोग ददरी के मेले में जाने वाले आदमियों का झुंड देख पाते तब कूद कूद कर चिल्लाने लगते थे, चलो भाइयों ददरी सातु पिसान की मोटरी, यानी सत्तू और आटे की मोटरी बांध लो। अगर किसी दूल्हे के आगे आगे जाती हुई ओहारदार पालकी देख पाते तब खूब जोर से चिल्लाने लगते थे। कल अगला भाग पढ़ेंगे। धन्यवाद।